ग्वालियर के महाराजपुरा थाना परिसर में राजीनामे के दौरान हुए विवाद और इसके बाद दर्ज हुई एफआईआर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को तोमर समाज के लोग बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समाज के लोगों का आरोप है कि शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी के साथ ही आरोपी जैसा व्यवहार किया जाएगा और उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की गलत एफआईआर दर्ज कर दी गई। उनका कहना है कि थाने में अपनी बात रखने पहुंचे लोगों को सुने बिना कार्रवाई की गई, जिससे समाज में नाराजगी है। ज्ञापन के माध्यम से तोमर समाज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दर्ज एफआईआर की समीक्षा कर उसे निरस्त करने और फरियादी को न्याय दिलाने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की गई और जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है। क्या मांगे थी आपकी, क्या ज्ञापन दिया? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह राजावत, प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश एवं संस्थापक राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत। आज हम लोग ग्वालियर एसपी ऑफिस पे एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक एवं स्वर्ण समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। घटना थी विगत 2 दिन पहले, एक सैनिक सेना से छुट्टी लेकर अपना मकान बनाने के लिए आदित्यपुरम में आया हुआ था। पानी के टैंकर को लेकर मामूली सा विवाद था, जिस पे एक कोई रवि गुजर नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी मारपीट कर दी। वो व्यक्ति बहुत सीधे हैं, उनके चाचा जी भी मेरे साथ ये खड़े हुए हैं साथ में। नाम बताओ। तो नाम कप्तान इनकी चोटें दिखाओ। चोटें अरे आप बोलिए। तो उनके साथ इन्होंने मारपीट करी। व्यक्ति थाने गए एफआईआर कराने, तो थाने से जब खबर गई तुमने ऐसी घटना की इनके साथ, तो उन्होंने तुरंत बोला साहब गलती हो गई, इनको हमारे घर भेज दो, मैं इनसे माफ़ी मांग ले रहा हूँ। क्षमा याचना की भावना से इनको बुलाया। ये खाली यहाँ से वृद्ध आदमी उनके घर पहुँच गए कि चलो सुलह करा दे रहे हैं, आपसी मैटर है, पड़ोस का मैटर है। जैसे ही ये घर पे गए, इन्होंने बाहर से कुछ गुंडे बुलाए और पछियों से, सरियों से, राइफल से धड़ाधड़ इनके पास डायरेक्ट फायर खोल दिया और इनको जान से मारने की कार्रवाई करी। लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी, छज्जे के नीचे छिपकर इनकी जान बच गई। आज आपने क्या किसको ज्ञापन सौंपा है? आज यहाँ एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है और महाराजपुरा थाने में हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ है कि जो, और प्रशासन ने इन्हीं के खिलाफ भी एक एफआईआर कर दी, क्रॉस केस हो जाए जिससे। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई जबर सिंह गुर्जर नाम का एक व्यक्ति है जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, उसका ये रिलेटिव है रवि। तो ना तो हम पार्टी प्रशासन से दबने वाले हैं, ना हम शासन से दबने। हम शांतिप्रिय बात रखने वाले सैनिक हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन से कार्रवाई करते हैं, डिसिप्लिन से हर चीज़ करते हैं। लेकिन जब बात सैनिकों के मान सम्मान पे आ जाए या हमारे समाज के मान सम्मान पे आ जाए, तब हम अपना अगर हक, हमारी जो लड़ाई है, हमारा हक है, हमें न्याय जब प्रशासन नहीं दे पाएगा तो हम जबरदस्ती लेना भी जानते हैं। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम कानून भी अपने हाथ में लेंगे और उनकी जान भी लेंगे। जो सोशल मीडिया पे बदतमीजियाँ कर रहे हैं, हमारे क्षत्रिय परिवार की माताओं बहनों को गालियाँ दे रहे हैं, उनका व्यक्तिगत मैटर था, व्यक्तिगत रखना था 2 परिवारों का। उन्होंने क्षत्रिय गुजर करके जो आग लगाई है, जो गालियाँ दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अगर ऐसी गालियाँ आई तो हम कल से उन्हें पकड़ के, उनसे घर से पकड़ के खींच के रोड पर डाल के मारेंगे और इसका जिम्मेदार ग्वालियर प्रशासन होगा। जी, आज हमारा ग्वालियर चंबल संभाग के सभी पूर्व सैनिक और सभी युवा, सभी हमारे समाज के वर्ग के वरिष्ठ लोग, युवा वर्ग सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। जो कि अभी विगत दिवस देखा गया होगा कि एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत समाज पर टिप्पणी कर रहा है, माँ बहन को गालियाँ दे रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने यहाँ पर आए थे, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, उसकी कार्रवाई हो गई है उसके खिलाफ। और विगत दिवस देखा गया है, जो अगर एक तोमर परिवार था, उन पर गोली चला रहे हैं कुछ लोग, और घर में जब वो बात करने गए, राजीनामा करने गए, या बच्चे की कभी कोई कुछ बातचीत हो जाती है तो बड़े बूढ़े बैठते हैं साथ में बातचीत करते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता कि उन पर एक ओपन फायर कर दिया जाए,
सामने वाले व्यक्ति का ना लाइसेंस जब्त हुआ था, ना हथियार जब्त हुआ था। उसकी मांग लेकर हम लोग आए थे कि जो कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष हो, एक किसी की तरफ झुककर प्रशासन कार्रवाई ना करे। और प्रशासन से ये भी निवेदन किया हम लोगों ने कि आप लोग जातीय संघर्ष करने के लिए इस तरीके की प्रवृत्ति ना बनाए कि ग्वालियर शहर का माहौल ख़राब हो और जातीय संघर्ष हो। हम लोग भी नहीं चाहते किसी वर्ग से लड़ाई लड़ना, लेकिन अगर कोई हम पर उंगली उठाएगा, कोई हमारी माँ बहनों को गालियाँ देगा तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपने हाथ में जिम्मेदारी लेंगे, रोड पर उतर के हम लोग देख लेंगे, जो करना होगा वो जिम्मेदार प्रशासन होगा। विवाद की जड़ क्या थी? विवाद का कारण क्या विवाद का कारण ये रहा था कि वो व्यक्ति था जो उनके बच्चे था तोमर साहब का, उस पर उसने मारपीट की थी व्यक्ति ने। और वो सैनिक था, वो ड्यूटी में था, उसको मारना गलत था। बात कर सकते थे क्योंकि कभी भी सैनिकों ने कभी भी ऐसी कोई कार्रवाई या शहर में इस तरीके की प्रवृत्ति नहीं की है जो 2 नंबर की हो या गैर संविधान हो। आप बात करते, उसको मारना पीटना गलत था। जब उसके पिताजी गए बात कर रहे हैं तो उनको भी मारपीट कर रहे हैं, बाकायदा बेचारे सज्जन व्यक्ति, उनके ऊपर फायर कर उन पर ओपन फायर कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? और प्रशासन देख रहा है लगातार। प्रशासन से निवेदन करने गया वो व्यक्ति, प्रशासन के पास भी गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर इकट्ठा होना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहता इस तरीके से इकट्ठा होकर हम लोग आवाज़ उठाएं, लेकिन जब अन्याय होता है तो बिल्कुल भी ये समाज सहन नहीं करेगा। हाँ, थाना महाराजपुरा क्षेत्र में 2 दिन पहले 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे और जिन प्रकरणों को लेकर दोनों ही समाजों में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कई वर्ग के द्वारा ये बताया गया था कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, जो सीसीटीवी फुटेज हैं थाने के वो देखे जाएं। उनको आश्वासन दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करेंगे। दोनों ने जो एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराए हैं और उनमें भी न्यायसंगत कार्रवाई होगी। और जो फरियादी हैं, जो वो एविडेंस प्रस्तुत करना चाहते हैं पुलिस के सामने, वो स्वतंत्र हैं, अपने एविडेंस प्रस्तुत करें और उन्हीं के आधार पर हम लोग अपना निष्कर्ष निर्धारित करें। आर्मी के जवान बताया जा रहा है, जो आर्मी जवान को पीटा गया, उसको बंदूक में बट से मारा गया। उनका ये कहना था कि जो आर्मी के जवान का जो मुद्दा है उसमें FIR पूर्व से हो चुकी है और जो उन्होंने FIR में कंटेंट लिखा है उनकी हम जांच कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये था कि एक थाना महाराजपुरा के कर्मचारी के साथ में केबिन में जो अभद्रता की थी और उस अभद्रता को लेकर उनका ये कहना था कि ये हम सैनिक संगठन वाले हैं और हमारे द्वारा अगर कोई मांग की जा रही है तो उसको सुना जाए। हमने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी जो वैधानिक मांगें होंगी वो सुनेंगे।